शुरू हो जाए? आइए सर। तो आज का टैक्स का क्लास हम लोग का जो है उसको हेडिंग दीजिएगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन कितना? 22 से लेकर 27 तक। यहीं से लिखना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ से टू बी कंटिन्यू लिखिएगा, ठीक है? टू बी कंटिन्यू लिखिएगा आप। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किए थे। हम लोग फॉर्मेट सर मैंने दे दिया था। हम लोगों ने बोला था इसका दो घर आता है हाउस प्रॉपर्टी का। एक होता है घर में अगर आप घर को भाड़ा दे दो, लेट आउट दे दीजिए, या फिर अपने घर में खुद आप रहते हो, उसे सेल्फ ऑक्युपाइड बोलते थे। यही बोला गया था ना। इसका फॉर्मेट दिया गया था लास्ट क्लास में आप लोगों को। जीएवी बोला गया था, है ना? दिया गया था ना जीएवी। ये किसका फॉर्मेट है आप लोगों का? लेट आउट का फॉर्मेट। तो जीएवी का फुल नाम क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका पूरा नाम क्या था? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर लेस करते थे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। माइनस करने के बाद जो आंसर आता था उसका नाम है एनएवी। उसका नाम क्या निकला? नेट एनुअल वैल्यू। और फिर आप यहां पर ही करते थे लेस डिडक्शंस। ये सर मेरा लास्ट क्लास का चर्चा है। 24 में थी दो बातें। एक था स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द रेट 30% ऑफ एनएबी के ऊपर, यानी इसके ऊपर मानना था, और जो आएगा उसे माइनस करना आपको। और क्या लिखते थे? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी लेते थे। और सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट अगर दिखाएंगे आप लोगों को तो फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल था। जीवी नील लेस म्युनिसिपल टैक्स भी आपका जो होगा वो भी नील। तो आंसर जो आएगा एनएबी वो भी नील। और फिर यहाँ जो लेस करते थे डिडक्शंस कितना करते थे? डिडक्शंस कौन सा? अंडर सेक्शन 24 में दो बातें होती थी। कौन कौन सा बात था? एक था सर स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द रेट 30% ऑफ किस पर? एनएबी। ये क्या आएगा? नीली आएगा, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर 30,000 का लॉस रहेगा, या फिर इसको एक्सटेंड करने के लिए 2 लाख रुपए, तो उसके लिए कुछ क्लॉजेस सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। और ये घर हमेशा क्या होता था आपका? ये घर हमेशा आपका लॉस में कहलाता था। यही मैंने लास्ट क्लास में आपसे चर्चा किया था, ऑलवेज लॉस। आज की क्लास में जो बात करेंगे वो लेट आउट का ये जो जीएबी है, ये रुपया तो बात करना ही नहीं मुझे, क्योंकि तो नीली है। ये रुपया कैसे निकालते हैं वो मुझे आपको सिखाना है। समझे क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो हम लोग को ये केस आपको डील करना है। तो आइए हम लोग इसको डील करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट जीएबी। आज क्लास पूरा जीएबी के ऊपर। अगर ये कर गए ना तो आपको पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। मेन चैप्टर यही है आपका, ठीक है? जीएबी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ सर, जीएबी कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सिखाएंगे। आइए साहब, टैक्स के केस में क्या होगा जो ध्यान देना। टैक्स के केस में ये होगा, हमारे यहाँ पर आपका जो है एक हाउस है जिसका नाम है हाउस 1, जो कि था तारातल्ला में। नाम सुने तारातल्ला का? एक और हाउस 2 है जो कि अब भवानीपुर में, माने आप कह सकते हो हाजरा में, हाउस 2। एक और घर है, घर है तो बहुत अमीर लग रहा है, तभी तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर नजर डाल के बैठी है, ठीक है? हाउस 2। हाउस 3 जो है ये है इनका एस्प्लैनेड में। हाँ, हाउस 4 जो है वो इनका है राजबिहारी में। नाम सुने होंगे सब, ठीक है? ये सारे जगह सुने होंगे, ठीक है? मैं सिर्फ बंगाल लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो बंगाल वाले लोग से जानने होंगे।
तो ये तातल्ला है, हाजरा है, स्मैंड है और राजबिहारी है। तो ये सारे रिहायशी एरिया है, मतलब सब अच्छे जगह खास एरिया है। अब ध्यान सुनिएगा, आपको उस एरिया का घर का म्युनिसिपल पालिटी लोग एक वैल्यू देके जाता है, इसका नाम है म्युनिसिपल वैल्यू। सारे एरिया का सब म्युनिसिपल वैल्यू किया गया कि उस एरिया का रेंट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट। वो लोग सोच रहे, देखो ध्यान सुनिए, मैं भी केस दे रहा हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू समझो कितना दिया हो, 10,000 रुपये दिया हो, 1 लाख रुपए दिया, इसका 2 लाख, इसका 3.5 लाख, इसका 3 लाख, ऐसा कुछ दिया। फिर फेयर रेंट बोल के कुछ आएगा, देखना फेयर रेंट बोल के 1,25,000, 2,30,000, 3,25,000, 1,00,000, 2,80,000, ये आया होगा। कुछ स्टैंडर्ड रेंट बोला होगा, स्टैंडर्ड रेंट, ध्यान समझिएगा। स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया हुआ है 90, 1,10,000, यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 लाख, यहाँ पे दिया हुआ है 3,60,000, यहाँ पर इन्होंने दिया है 2,90,000। ध्यान समझना होगा, ध्यान समझना। मैं भी केस स्टडी सिखा रहा हूँ आपको, जीबी निकालने सिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन सुनिएगा, यहाँ पर एक और चीज आपको दिया हुआ है, एनुअल रेंट। क्या दिया हुआ है? एनुअल रेंट, जो कि मिला है 1,25,000, 1,30,000। यहाँ मिला है आपका 2,40,000, यहाँ मिला होगा आपका 3.5 लाख, 3,45,000, और यहाँ मिला हुआ है 3,10,000। ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे। अब सर जेबी कैसे निकालते हैं, थोड़ा देखिए बेटा। जेबी जो निकालते हैं, जेबी का फॉर्मेट क्या है ये देख लीजिए। इसका फॉर्मेट मैं दे रहा हूँ, जेबी का फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको 2 स्टेप में बांटेंगे। आपको मैं 4 स्टेप में चैप्टर को निकालूंगा। कितने स्टेप में निकालेंगे तो जेबी 4 स्टेप में। फिलहाल अभी 3 स्टेप अभी आपको मैं दिखाऊंगा। पहला स्टेप का नाम है, जिसका नाम है RER। पहला स्टेप का नाम क्या है? और आप क्या निकालना सीख रहे हो? जेबी निकालना सीख रहे हो। RER का फुल मीनिंग है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट। सबके पीछे ना डिपार्टमेंट में कुछ कारण रखा हुआ है, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा आने वाले समय पर। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट में बातें हुई यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू। एमबी का मतलब क्या होता है? इससे प्यार से हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू, इससे प्यार से क्या बोलेंगे? फेयर रेट, FR, और इससे SR, और इससे AR, एनुअल रेट। क्लियर है? तो ये सब वर्ड्स आप बोलना सीख लें। म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पर बोला गया, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेट में जो हायर होगा, क्या होगा? जो हायर होगा। और कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेट के साथ कंपेयर करना, जो आएगा कंपेयर करना। उनमें जो लोअर होगा वो होगा RER। क्या होगा? वो RER होगा। क्या बोले सर? नहीं समझना, ठीक है, पर बोले कुछ थोड़ा थोड़ा लगा, फिर उड़ा भी, ठीक है। तो यहाँ में अंग्रेजी बदलना। म्युनिसिपल फेयर रेट ये आपको समझ आया? हायर, हाँ ये समझ आया, बट नॉट एग्जिस्ट, स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग RER की घोषणा बोलेंगे। स्टेप नंबर 1 को मतलब होता है RER निकालने के लिए। RER में आते हैं 3 फाइटर लोग। ध्यान सुनना, 3 फाइटर लोग आएंगे, 3 फाइटर लोग। वो फाइटर का नाम क्या है? पहला फाइटर का नाम है म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। दूसरा फाइटर का नाम है फेयर रेट, तीसरे फाइटर का नाम है स्टैंडर्ड रेट। अब पहला पे फाइट जो शुरू होगा, इन दोनों का फाइट जो शुरू होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा। यानी ये जो प्रोसेस है, ये आपका हो गया RER। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है? पहले मैं स्टेप नंबर 1 पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं स्टेप नंबर 2 कर बताऊंगा। आज ही पूरी बात में क्लियर कर दूंगा, बात को अच्छे समझ लूंगा।
वन में क्या बोला गया, 1,25,000 में क्या बोला गया, कौन हायर है उसमें, मुझे बताएंगे इसमें कौन हायर है। सर 1,25,000 का हायर, बोलो हाँ या ना, कौन हायर निकल के आया। सर इसमें निकल के आया 1,25,000। क्वेश्चन में ये बोलने मांगा है, आर्यर में ये बोलने मांगा, पर स्टैंडर्ड रेट से उसको ज्यादा नहीं होना चाहिए था। लड़ाई किए जीत गए और क्या होना, जाके तमंचा इसको भी मार दिया स्टैंडर्ड रेट को, बोला तेको भी मार देंगे, बीट कर देंगे। स्टैंडर्ड रेट बोला मेरे को बीट करने की कोशिश मत करना, अगर मेरे को बीट करेगा तो हम खुद उतर जाएंगे पीछ पे, यानी हम खुद आर्यर बन जाएंगे। तो ये जो दोनों में आपस में फाइट हुआ, फाइट करके कितना वैल्यू आया आपका 1,25,000 है, पर वो बोला था कि स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं आना चाहिए तुम्हारे से, अगर वो ज्यादा आ जाएगा तो आर्यर आपको इसी को घोषित करना पड़ेगा। सर मैं क्लियर है बात, समझे। तो स्टेप नंबर 1 में आर्यर कौन निकल के आएगा, मुझे बताएंगे आर्यर इस केस में कौन निकल के आएगा, 1,10,000, क्योंकि अब स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका हैसियत इतना ना उड़ना चाहिए, बोला उड़ो मेरे से ऊपर मत उड़ो। स्टैंडर्ड थोड़ा इगोइस्ट है, बोला लड़ो आपस में लड़ो ठीक है, मेरे को बीट मत करने की कोशिश करो, मेरे को बीट करोगे तो मैं खुद आर्यर बन जाऊंगा, दिमाग न लगाओ। क्लियर हो गया बात, समझ आया। अगर मैं नहीं रहा तो तुम लोग आपस में जो जीता वो सिकंदर, पर अगर हम हैं और मेरे को अगर आगे तुम निकलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तुमसे निकलने नहीं दूंगा, अगर मेरे से तुम कम हो तो तुम ही आर्यर हो। जैसे इस केस में देख लो, इस केस में हायर कौन सा है, हाउस टू में ये कंपेयर करिए, इन दोनों में हायर कौन सा है। पर क्या स्टैंडर्ड बोला माई बाप आपको बीट नहीं कर रहे, हम इसको बीट नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड को बीट नहीं कर रहे, तो बोला ठीक है तो तुम ही आ रही, तुम खुश रखो मुझे, किसको, इसको खुश रखो, तो आपस से भिड़ो, उनसे ज्यादा मत, ऐसे ज्यादा हो गए तो खुद ही आर्यर करो। क्लियर है बात, समझ आएगा केस में। तो यहाँ आर्यर कौन होगा, आर्यर यही होगा 2,30,000, यहाँ पे आर्यर कौन होगा 2,30,000। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे को पहला स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर करना है, तो मैं स्टेप नंबर 1 हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 एंड हाउस 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, म्युनिसिपल, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। तो इनमें हायर कौन सा निकल के आया, इन दोनों में हायर कौन सा निकल के आया, और इसको सब करके क्या निकालता हूँ, आर्य निकालते, बोलो हाँ या ना। तो म्युनिसिपल दूसरा कितना था आपका 1,00,000 रुपये, 1,00,000 था ना, और इसका कितना था 1,25,000, और इसका कितना था, पता चल गया बेटा जीतेगा। तो यहाँ पर आर्यर कौन होगा, क्लियर होगा बात, समझ आया क्या बोलना चाह रहे। नाउ सिनेरियो नंबर 2, यहाँ पर म्युनिसिपल क्या है 2,00,000, दूसरा केस कितना है 2,30,000, और यहाँ पर कितना है, दोनों में हायर 2,30,000 है, पर क्या इससे भी हायर है, बोला नहीं हायर, तुम आ जाओ। ये कौन सा स्टेप बनना, स्टेप नंबर 1 बनना। जेबी निकालने नहीं सिखा रहा हूं मैं अभी आपको, जेबी के अंदर का एक पार्ट निकालने सिखा रहा हूं, आर्य निकालने सिखा रहा हूं। अच्छा इस केस में बताओ क्या होगा, इस केस में मुझे बताइए क्या आएगा, आर्यर क्या आएगा, आर्यर बताओ इस केस में क्या आएगा, हेल्प करो मेरा। 3,50,000, 3,25,000, कौन जीता है, जीत गए। स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा, नहीं रे साहब, मतलब मजाक हुई ना मेरा, तुम खुश कर दिया आर्य, सर मैं जो जीता उसी को बना दी। क्लियर है टॉपिक, बहुत लोगों का माथा खराब हो जाता कैसे करके निकालना है। मैंने आपको एक लैंग्वेज दिखाया, म्युनिसिपल फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर बट नॉट एक्सिट स्टैंडर्ड। लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या लिखा गया, आर्यर कैसे निकालेंगे, इस तरह से है तो ठीक है, बट नॉट मुझसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अगर नहीं है तो आप आर्यर कहला जाओ। इस केस में आओ 3,00,000, 2,80,000, कौन जीतेगा तुम लोगों में, साहब ही जीत जाए, हमसे भी जीत गया ही, हमसे भी जीत गया, अच्छा कौन आएगा, हम खुद आएगा। सर में स्टैंडर्ड को बीट नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें कौन हायर निकला 3,00,000, 3,00,000 कितना हायर हो गया, स्टैंडर्ड से भी हायर हो गया, तो हम खुद उतरेंगे बात। क्लियर है बात, केस समझ आ गया, केस कैसे निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या सीख गए हो, तो स्टेप नंबर 1 क्या, कौन लोग कितने फाइटर लोग आते हैं स्टेप नंबर 1 में, सबको उसमें 3 तरह से नाम बोलेगा तो मतलब समझ लेना दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब आपको ना फीलिंग समझेंगे, अभी धीरे धीरे मैं केस स्टडी समझाऊंगा आपको कि क्या होता है ग्रॉस ऑन वैल्यू का मतलब क्या है, ग्रॉस ऑन वैल्यू
ये सुनिए भाई, स्टेप नंबर 2 बोला गया है, स्टेप नंबर 2, मैं स्टेप नंबर 2 पे आ रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 बोला हुआ है, यहाँ पर ही कंपेयर करेंगे ARR। स्टेप नंबर 2 का नाम क्या है? ARR। ARR का मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। क्या नाम होता है इसका? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये कैसे आता है? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। क्वेश्चन में नहीं है। कौन सा नहीं है? सपोज को तुमको 12 महीने का भाड़ा, समझ लो 6,000 रुपये का भाड़ा मिलेगा या 10,000 रुपये का भाड़ा मिलेगा। साल में कितना मिलेगा? 1,20,000। आपको मिला सिर्फ 11 महीने का भाड़ा। कितना महीने का भाड़ा भी पेंडिंग पड़ा हुआ है? 1 महीने का। तो आपका एनुअल रेंट कितना होना चाहिए था? 1,20,000। कितना महीने का नहीं मिला आपको, तो एक्चुअल में तुमने रेंट कितना रिसीव किया? एक्चुअल में रेंट कितना तुमने रिसीव किया? एक्चुअल रेंट तुमने 1,10,000 को रिसीव किया। पर क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया है एनुअल रेंट, तो जो आपने एनुअल रेंट पाया है वही पूरे साल का एक्चुअल मान लिया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या स्टेप 2 भी दिया हुआ? क्या स्टेप नंबर 2 भी दिया? हालांकि स्टेप नंबर 2 पूरा कंप्लीट नहीं है। मैं अगले क्लास में क्वेश्चन क्या दिखाऊंगा, अनरियलाइज्ड भी डाल दूंगा। तो ARR का फॉर्मूला क्या है? ARR का फॉर्मूला एनुअल रेंट माइनस, अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? अब इसका केस क्लियर करेंगे। तो ये कितना हुआ हम लोग का? एनुअल रेंट कितना हम लोग का? 1,30,000। तो आपका RER कितना है थोड़ा बताएंगे मेरा? अब यहाँ पर क्या होता है, GAB का फॉर्मेट सुन लेना। GAB क्या बोला है? GAB फॉर्मूला है, GAB का जो कैलकुलेट है वो कुछ इस हिसाब से बातचीत किया है। ये देखिए बोर्ड पे इन्होंने बोला पहला स्टेप नंबर 1 निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या निकालेंगे? RER। स्टेप नंबर 2 निकालिए। 2 नंबर का नाम क्या निकला? स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? अच्छा, ARR कैसे आता है और इसके लिए कितना उंदू भिड़ता है? समझ में आया कैसे करें स्प्रिंग? तो स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 का नाम क्या है? ARR, ठीक है? और स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 3 बोलता है 1 और 2 में जो हायर होगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? GAB मान लेंगे। क्या मान लेंगे? GAB मान लेंगे। इन दोनों में जो स्टेप नंबर 1 में क्या है आपका RER कितना है? 1,10,000। और स्टेप नंबर 1 में कितना आपका RER आ रहा है? आपका 1,30,000 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है आपका? तो स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेप 3 बोलता है 1 और 2 में जो आपका हायर होगा, क्या होगा? जो आपका हायर होगा डेट इज क्या जाएगा? वो आपका वो GAB जाएगा। तो इन दोनों में हायर कौन सा दिख रहा है आपको? तो आंसर जो आएगा इसका, तो पहले RER निकालो, फिर स्टेप नंबर 2 निकालो। आप देखो इसमें खेला क्या हुआ, सुनो ध्यान समझना इसका। इस केस में कितना आपका RER आया था? यहाँ पे देखो RER कितना आया था आपका? स्टेप नंबर 1 2,30,000। एक्चुअल में रेंट कितना रिसीव किया? ARR कितना आपका? 2,40,000। कौन हायर इसमें? तो आपका GAB स्टेप नंबर 3 क्या बोला? तो आपका कितना फॉर्मेट आपको मैंने कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट दिखा दिया। स्टेप कितना दिखा दिया मैंने आपको? 3 स्टेप दिखा दिया। पहला स्टेप का नाम क्या है? RER। RER का फुल मीनिंग क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब ध्यान से मतलब समझिएगा। डिपार्टमेंट में ऐसे देखो, डिपार्टमेंट ऐसा होता है, देखो मैं बहुत चतुर हूँ, डिपार्टमेंट से सोचता है। कैसे? ऐसे सोचता है, फील करता है। बोला देखो बाबू, तात अल्लाह का कम से कम भाड़ा जो होना चाहिए, कम से कम जो भाड़ा होना चाहिए वो होना चाहिए 1,10,000। यानी आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड कैसे किया गया? 3 लोगों का वैल्यूएशन लगाया। वो 3 लोग कौन कौन थे? पहला लगाया गया म्यूनसिपल पार्टी को दिया, बोला इस एरिया का वैल्यू बताया कितना भाड़ा होना चाहिए। उन्होंने एक वैल्यू बताया, वो बोला 1,00,000। तो आस पास वो गवर्नमेंट घूम रहा, बोला भाड़ा कितना चल रहा, वो एरिया का भाड़ा कितना चल रहा, बोला फेयर रेट यानी सिमिलर ऑफ हाउस का भाड़ा कितना चल रहा, 1,25,000 चल रहा। फिर स्टैंडर्ड रेंट जो होता है, ये स्टैंडर्ड आप लोग सुने होंगे, स्टैंडर्ड रेंट एक एक्ट है जो कि बहुत लोग रेंट कंट्रोल में चले जाते हैं, बाड़ी वाले से कोई डिस्प्यूट होता है तो रेंट कंट्रोल में जाकर भाड़ा देते हैं। मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट में उन्होंने भी एक रेंट उस एरिया का बनाए रहते हैं। तो ये ना गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपके बात पे भरोसा नहीं करती कि आप एक्चुअल में कितना पा रहे हो। तुम लोग कम बोले चाचा जी को दिए थे 2,000 रुपये महीना, तो 2,000 टैक्स देंगे हम 2,000 रुपये साल भर में। बोला नहीं वैसा नहीं चलेगा, स्टेप नंबर 1 मेरा 1,10,000 हो रहा है, अगर तुम्हारा इससे ज्यादा अगर आएगा स्टेप नंबर 2 एक्चुअली तुम ज्यादा लोगे डिपार्टमेंट तुम्हारे पर शाबाशी देता, बहुत सही भाड़ा वसूले हो, इसी पर टैक्स देंगे।
किस पे टैक्स देगा वो? 1,30,000 पे। तो उन्होंने क्या बोला, 1-2 में जो हायर होगा उस पर हम टैक्स मार देंगे। तो पहले डिपार्टमेंट ने एक्सपेक्टेड रेट रखा 1,10,000, बोला 1,10,000 तक तो हम आपसे टैक्स ले नहीं सकते, इसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। बोला हम तो 1,30,000 देते। ओ 1,30,000 तुम दिया है, एक्चुअली में तुम 1,30,000 दिया है, वो वही वाला स्टेप नंबर 3 बोला जो हायर होगा उसी को लेंगे। पर अगर तुम समझ लो वहाँ चोरी करने का कोशिश करोगे, अगर तुम चोरी करने का कोशिश करोगे तो उनका एक्सपेक्टेड का गाइडलाइंस तो रखा ही हुआ है। तुम्हारा अगर ये कम आ गया, सपोज कर मैं इस केस में दिखा रहा हूँ, देखो केस नंबर 2 में यहाँ तुमको कितना डिपार्टमेंट ने कितना भाड़ा रखा, एक्सपेक्टेड रखा 2,30,000, आपने कितना लिया? शाबाश, तुम्हें जीएबी बनी, इसी पर हम लोग टैक्स देंगे। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, एक लॉजिकली सेफ लगा। डिपार्टमेंट को डर था, एक वो डर क्या था, उन्होंने एक आरईआर बनाया कि हम लोग इतना रिजनेबल एक्सपेक्टेड इनकम होना चाहिए उसे देगा, अगर उससे कम होगा तो हम आरईआर कम से कम एक्सपेक्टेड इनकम पर टैक्स लेंगे, अगर उससे ज्यादा होगा बेटा तुम्हें जीता, जो हायर होगा उसी पर। तो इसका 3 स्टेप बन के निकल के आ गया, और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो 3.5 लाख का एक्सपेक्टेड है, कितना एक्सपेक्टेड है? 3.5 लाख। भाड़ा बराबर 3.5 लाख पाया कितना? 5 कम पाया तुमको तो 3-4 लाख तुमको देना चाहिए, 3 लाख कम से कम तुम इतना नहीं गए। समझ में आ रहा है? अगर आप कम करेंगे तो उसको संदेह होता है कि आप चोरी किए टैक्स, तो एक्सपेक्टेड हम 3.5 लाख का टैक्स चार्ज करेंगे। क्लियर है बात? समझा? तो स्टेप 1 2 कैसे बना? तो कुछ फॉर्मेट रटने वाले का काम नहीं है, टीचर लोग आ गया रटा देता है, लड़का लोग धोखा बन जाता है। आरईआर का मतलब ही नहीं समझ पा रहा है। रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यानी डिपार्टमेंट एक का अपना रेट तय किया है और एक आप एक्चुअल में जो पा रहे हो उससे कंपेयर किया गया, दैट इज स्टेप नंबर 3। तो 1-2 में जो हायर होगा उसको ले लिया गया। बुद्धि में जा रहा है? कैसे बातचीत हो रहा है? अब इस केस में देखो कितना बोला, 2,90,000 बोला हुआ, कम से कम इतना होना चाहिए। शाबाश शाबाश। तो अगर तुम उससे ज्यादा लाते हो तो डिपार्टमेंट तो कोशिश करे तो ज्यादा भाड़ा पर टैक्स उससे देंगे हम लोग आपको, तो ज्यादा कलेक्शन किया तो ज्यादा पे चार्ज। क्लियर है बाबू? समझ आया क्या हम लोग बातचीत कर रहे हैं हम लोग? ये है आरईआर का फंडामेंटल, कॉपी कर लो। ठीक है, समझ में आया? चलिए साहब, अगले क्लास में होमवर्क फिर हम लोग देंगे और बनाएंगे केस स्टडी पर।